ये जो लड़की है शादी की, प्यार की, इसका एक बच्चा जो है उसको नुकसान करवाया। शादी करने के बाद वो मुझे दवा खिला दिया धोखे से। काम करते करते प्यार हुआ, हम लोग प्रेग्नेंट बन गए थे 2.5 महीने, कुछ महीने के बाद। अगर लड़की सही रही लड़का कहे जाई, लड़की सही रही तो मार के मुंह फुला देत लड़की ऐसा। नमस्कार, मेरे साथ जो ये लड़की देख रही है, ये जो दिख रही है, ये यहाँ चंपारण में आई हुई है। और चंपारण में इसलिए आई है कि इनको लुधियाना में एक लड़का से प्यार होता है। प्यार होने के बाद शादी होता है और शादी होने के बाद अब वो लड़का इसको छोड़ के अब अपने घर भाग आता है। अब लड़की को जब पता चला कि मेरे जो पति है, मेरा जो फ्रेंड है, वो हमें छोड़ के भाग गया है, उसके बाद कैसे भी पता लगाई और आज लड़का को खोजते खोजते चंपारण में चली आई। और चंपारण में आके एक पुल से अपनी जान यानी खुदकुशी करने की कोशिश कर रही थी, तब तक किसी एक व्यक्ति के द्वारा इन्हें पकड़ा गया, जो भाजपा के जिला उप अध्यक्ष ओम साई जी है, और इसका जान बचवाए। अब सोचिए कि कितनी बड़ी इस घटना को अंजाम हो जाता इस चंपारण में ये जो लड़की है आई थी। आइए इनसे बात करेंगे कि आखिर कहानी क्या है, और तब आपसे जो आगे की जानकारी होगी बताने का प्रयास करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? प्रियंका कुमारी। प्रियंका कुमारी। वो जो लड़का है उसका क्या नाम है? रघुवेंद्र सिंह। रघुवेंद्र सिंह। कितना दिन से आप लोग का प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा है? 6 महीने। 6 महीने पहले। कहाँ पर प्रेम हुआ? लुधियाना में। लुधियाना में। क्या काम करते थे लोग? वो प्रिंटिंग का काम करता था, हम सिलाई करते थे। अच्छा, ये स्पोर्ट लाइन में लोग काम करते थे, काम करते करते प्यार हुआ। अच्छा, उसके बाद आप लोग क्या क्या हुआ? तो उसके बाद हम लोग एक दूसरे की मतलब बात करने लगे। उसके बाद वो बोला रिलेशनशिप में रहो, मैं बोला नहीं शादी से पहले नहीं रहेंगे। वो बोला कि नहीं शादी से पहले रहो, हम शादी करेंगे तुमसे। फिर हम लोग रहने लगे। उसके साथ में कुछ भाई लोग था, सभी थे। बोला ठीक है तुमसे शादी करेगा, तो उसका मतलब मास्टर था, उससे भी पूछे, बोला हाँ शादी करेगा। तो हम लोग साथ में रहने लगे। साथ में धीरे धीरे रहने के बाद कुछ टाइम हम लोग प्रेग्नेंट बन गए थे 2.5 महीने, कुछ महीने के बाद। तो 2.5 महीने प्रेग्नेंट बन गए थे प्रेग्नेंट। तो वो बोला शादी, हम बोले शादी करो, तो शादी नहीं किया हमसे। मतलब बोला दवा खा लो, तो बोला अभी नहीं करेंगे। तो बोला नहीं दवा नहीं खाएंगे। टॉर्चर करने लगे, तो वो शादी कर लिया। कुछ टाइम शादी करने के बाद वो मुझे दवा खिला दिया धोखे से। हाँ, दवा खिला के और मारपीट करके भाग गए हैं। अच्छा, उसके बाद वो भाग गया। अब सोचिए कहानी देखिए कि शादी से पहले इसको शादी का झांसा देकर प्यार किया, प्रेग्नेंट की, एक साथ एक रूम में लोग शारीरिक संबंध बनाते थे, रहते थे। लेकिन उसके बाद इसको दवा खिलाकर और वहां से वो भाग गया वापस घर। उसके घर गए तो उसके घर वाले मारपीट के भगा दिया। अच्छा, थाना गए थे, थाने वाले भी हमारा सुनवाई नहीं किया। एसपी के पास गया, वो भी नहीं किया। कहाँ के एसपी के पास गए थे? बाघा। अच्छा, बाघा एसपी के पास गए थे, वो क्या बोले? वो सुना ही नहीं मेरा। 2 बार गए थे। अच्छा, यहाँ के थाना वाले क्या बोले? यहाँ थाने वाले बोले कि तुम वहाँ जाओ, लुधियाना जाओ। अच्छा। तो लुधियाना गए तो लुधियाना बोला नहीं बिहार में ही तुम्हारा होगा, क्योंकि तुम्हारा केस बिहार में ही होगा। अच्छा, बिहार वाला बोला कि लुधियाना जाओ और लुधियाना वाला बोला कि बिहार जाओ। हाँ, 2 बार बिहार आए, 2 बार लुधियाना गए, कहीं नहीं सुनवाई दिया मेरा। आप सोचिए, थाना वाला बोलता है तू भागी कि नहीं भागी यहाँ से। थाना वाला बोलता है भागेगी नहीं भागेगी। हाँ। अब सोचिए कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, भाजपा के नेता लाओ, लेकिन बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी बिहार में। कैसे रहेगी जी? बिहार के आपके पुलिसिया ये लोग बोलते हैं कि आप लुधियाना में जाइए। जब लुधियाना में जाती है तो बोलते हैं लोग बिहार में जाइए। बिहार में आती है एसपी के पास जाती है तो एसपी साहब बोलता है थाना पे जाइए। थाना पे जाती है तो थाना वाला बोलता है कि घर जाइए। हाँ। यही ना कहानी है। हाँ। तो आपका सुनवाई कहाँ होगा? लग रहा है कि आपका कोई मदद करेगा? बिहार में कोई पुलिस ऐसा है, कोई थाना है कि आपका सुन रहा है? थाने वाले को उसके घर वाले पैसा दे दिया, थाने वाले नहीं सुनाते, पता गई कि नहीं है, गई मारने की धमकी देते हैं। अच्छा, पैसा के बल पर मारने का धमकी देते हैं? हाँ, थाने में उसका घर वाले थाने के सामने मुझे धमकी दे रहा था फोन करके। अच्छा, तो आएगी तो तुम्हारा रास्ता बताऊंगी, अच्छा, ऐसे करके मुझे धमकी दे रहा था। अब सोचिए कि कितना वो लोग के अंदर घमंड है, कितने वो लोग दबंग है कि एक लड़की को थाना के सामने अगर धमकी दे रहे हैं कि तुमको मार देंगे, तो सबसे पहले तो उन लोगों को वहीं पे अरेस्ट करना चाहिए था। लेकिन वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं। ये जो लड़की है शादी की, प्यार की, इसका एक बच्चा जो है उसको नुकसान करवाया और आज दर दर के ठोकर खा रही है। इसका काहे नहीं कोई सुन रहा है? आखिर अब एक चीज बताइए, आपका घर कहाँ पे है? समस्तीपुर
समस्तीपुर। समस्तीपुर इसका घर है। समस्तीपुर से पश्चिमी चंपारण में आना कितना दूर की बात है। और उसमें भी ये लुधियाना से आती है, फिर यहाँ से लुधियाना जाती है। गोरखपुर में भी ये कंप्लेन की थी, वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। पंजाब में भी आवेदन दी थी, वहां भी सुनवाई नहीं हुआ। बिहार में दी, बिहार में भी सुनवाई नहीं हुआ। तो बताइए ना, ये क्या लंदन जाएगी? बिहार के बेटी है तो लंदन नहीं ना जाएगी, बिहार में सुनना होगा। अब इसके लिए दोषी तो थाना होगा, थाना प्रभारी दोषी होंगे कि जब ये आवेदन दे रही है, आवेदन देने जा रही है, थाना पे जा रही है, कह रही है, तब वो इसका सुनवाई नहीं किया जा रहा है। एक बात बताइए और सच्चाई बताइएगा, जब वो लड़का तुमसे शादी किया तो क्या बोला? शादी किए थे तो बोला कि मैं घर जाऊंगी 15 दिन के लिए। बोला घर जाओगे तो मुझे लेकर जाओगे। बोलता नहीं, तुमको लेकर नहीं जाऊंगी, मेरा माँ बाप घर से निकाल देगा। लेकिन घर से निकाल देगा तो फिर क्यों मेरे से शादी? तो बोलता तुमको यहाँ रखूंगी, माँ बाप जिसको करेगा उसको मैं गाँव रखूंगी। ऐसे करके मुझे बोल रहा था। बोला कि नहीं ऐसे नहीं होगा। तो तुम क्या शादी की जब ऐसा बोला? तो नहीं, शादी के बाद बोले हैं, जब वो भागने पे थे तब बोले हैं। तो वो भाग गया तो मैं उसके पीछे, बोला ड्यूटी जा रही हूँ, ड्यूटी करके वो भागे हैं। तो मैं पता चला रात तो ज्यादा हो गया, 8 बजे उसका ड्यूटी था, नहीं आया तब मैं पीछे पीछे आई। अच्छा, पीछे पीछे आई? हाँ, 2 बार आए हैं। एक 22-23 तारीख को आए थे। अच्छा, सबूत है कि शादी की है तुम्हारे पास? कोई फोन लेकर ही भागा है मेरा। कुछ फोटो है कि नहीं उसके साथ? उसका फोटो है, माता पिता फोटो है, नाम एड्रेस पता सब है। उसका घर भी गए थे, उसका घर वाले मारपीट करके भगा दिया था मुझे। अच्छा, जब शादी की मैं बोला कि केस करूंगी, मीडिया के पास जाऊंगी, तो उसके घर वाले आज फोन करके मुझे बोल रहे तुम घर आओ, तुमको रखेंगे। अच्छा, आज बोल रहे हैं? हाँ, बोलते अकेले आओ। मैं अकेले कैसे जाऊँ? अकेले जाएंगे कल को मेरे ऊपर कुछ कर देगा तो। अच्छा।